हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो दोस्तों, आज हम अपना एक और रीजनिंग का नया टॉपिक है उसको कवर करेंगे यहाँ पर, और हमारी क्लास में भी चलेगा। तो क्या है, बच्चे हंस रहे हैं देख के मेरे इंट्रोडक्शन को, तो ठीक है चलते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक पे गए और हमने 3 डॉट पे टिक किया, फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है भाई। तो देखो, टॉपिक तो आपको दिख ही रहा होगा, तुम्हें भी दिख रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। टॉपिक का नाम क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग। इस टॉपिक को करना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो फिर पढ़ना है। पर ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में एक खासियत है, कहने में सिंपल है पर इसके लिए तुम्हें मैथ्स भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, और थोड़ा हमें अपने लॉजिक भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। नाम से पता चल रहा होगा कोडिंग और डिकोडिंग, यानी कि हमें कुछ कोडिंग दी जाएंगी किसी नंबर्स की, किसी वर्ड्स की, हमें उनको क्या करना है? डिकोड करना है। पता करना है कि जो कोड हमें नंबर में दिए गए हैं उन कोडों को पहचान कर जो आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वो पूछा जाएगा, तो उसको क्या करना है? डिकोड करना है कि क्या दोनों में आपस में क्या बातें हुई हैं, उसको डिकोड करना है। एक तरीके से बोला है तो क्वेश्चन में जो हिडन चीज़ होगी वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। और उस हिडन चीज़ के बेसिस पे ही क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा और बनेगा। कैसे? तो होती क्या है कोडिंग डिकोडिंग, इसको मिटा लें पहले, हमने इतना जान लिया। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि द कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट इज यूज टू जज द कैंडिडेट एबिलिटी टू डिस्पर एंड द रूल विच इज अप्लाइड फॉर कोडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज एंड ब्रेक द कोड टू रिवेल द मैसेज। यानी कि हमने जो अभी बोल रहे थे कि इसमें क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम में आएगी तो तुम्हारी क्या होगी? एबिलिटी, यानी तुम्हारी क्षमता को जज किया जाएगा। अब तुम्हारी क्षमता को पहचानना जाएगा इस कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग कि तुम जो कोडिंग डिकोडिंग में बीच में जो एक मैसेज दिया होगा उसको क्या करना है? तुम्हें ब्रेक करके यानी डिकोड कर कर निकाल के बताना है कि भाई क्या मैसेज है इनके बीच में, ठीक है, क्या मैसेज है इनके बीच में। क्वेश्चन करेंगे तब सही से समझ में आएगा इसके बारे में। बस अभी ये जानना है हम कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, बस। अब कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो हम आगे। इसका ही वही है अबाउट कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो कुछ है नहीं, सीधा हम क्वेश्चन ये चलते हैं। हाँ देखो, कोडिंग डिकोडिंग को जानने से पहले हमें अपने अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी रखना होगी। किसके बारे में? अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट तो जानते ही होगे सब, ABCD बचपन से पढ़े आ रहे हो कि नहीं? अब बस उन्हीं ABCD को यहाँ पर क्या किया जाएगा? कोड किया जाएगा। और ABCD के साथ साथ और भी चीज़ों को क्या किया जाएगा? कोड किया जाएगा। तो हम क्या है ABCD की मदद? तो ABCD हमारी हमने शुरुआत से बचपन से पढ़ी, हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं हमेशा ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमेशा पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। बस हमने उन ABCD की क्या पोजीशन के बारे में पता कर रहा है कि जो ए की पोजीशन है वो हमारी नंबर के हिसाब से कौन सी है? 1। ए की पोजीशन क्या है? 1, ठीक है। बी की पोजीशन क्या है? 2। यानी कि हमें ये पता चलता है कि हमारे 26 क्या है? अल्फ़ाबेट हैं। तो उन अल्फ़ाबेटों को एक एक नंबर दे दिया गया है, ठीक है। क्या दे दिया गया है? एक एक नंबर दे दिया गया है। जैसे ए हमारा 1 है, पहला वर्ड अल्फ़ाबेट है तो उसको पहला नंबर, बी हमारा दूसरा अल्फ़ाबेट है तो उसको दूसरा नंबर, और सी तीसरा। ऐसे हर एक अल्फ़ाबेट को हर एक नंबर दे दिया गया है। अब क्या है, बस हमें इन अल्फ़ाबेट की क्या है? नंबर्स याद रखने होंगे कि ए को क्या नंबर दिया गया है, बी को क्या नंबर दिया गया है, सी को क्या और डी को क्या। ऐसे ही हमें पूरे हमारे 26 अल्फ़ाबेट के क्या है?
नंबर्स याद रखने होंगे। अब तुम या तो क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे, साइड में ABCD लिखोगे पेज में और नंबर मार दोगे 1 2 3 ऐसे करके कर लोगे। एक तो ये तरीका होगा, या दूसरा तुम्हें याद करना पड़ेंगे। कैसे, वो हम बताते हैं, कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। हमने क्या मतलब, जो बताई गई हैं होती हैं नंबर्स को याद करने की, उसके बाद आएगी वो। अब देखो, एक तो हमारी जब लेफ्ट से राइट चले तब हमारी नंबर की पोजीशन थी, हमने पता कर ली 1 से लेके 26 तक। जब लेफ्ट से राइट चले तब किस साइड से, लेफ्ट से राइट। जब जिस तरह से हम लिखते हैं अपनी कॉपी पे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ही तो लिखते हैं। जैसे तुम्हारी ये कॉपी है, तुम इसमें लिखना यहाँ से लिखना करोगे शुरू, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड से इधर राइट की तरफ ही तो लिखोगे। तो इसमें जो नंबर की अल्फ़ाबेट की पोजीशन है वो 1 से शुरू होती है और 26 Z तक जाती है। ऐसे ही हमारी इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के हमें इसकी नंबर्स की रिवर्स ऑर्डर भी क्या है याद रखना पड़ेंगे। यानी कि रिवर्स ऑर्डर यानी कि जब हम A से शुरू कर रहे थे तो हम A को क्या कर रहे थे, 1 मान रहे थे जी। हम कब कर रहे थे, जब लेफ्ट से राइट चल रहे थे। अब हम अगर राइट से लेफ्ट चलते हैं, क्या चलते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं, तो राइट से लेफ्ट चलेंगे तो हमारी नंबर्स की क्या है, नंबर्स आपस में बदल जाएंगे। यानी कि जो 1 था वहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी देखो ABCD हमारी वैसे ही लिखी है, पर क्या राइट टू लेफ्ट चलने में क्या है, नंबर्स बदल गए। 26 25 24 23 22 सबके क्या है, अलग अलग नंबर्स बदल गए। सीधी सी बात है। अब क्या इनको याद रखना पड़ेंगे, बिल्कुल याद रखना पड़ेंगे। या फिर इनको इसलिए याद रखना पड़ेंगे क्योंकि ये तो हमने एक डिटेल वाला एक सिंपल तरीका है कि हाँ भाई अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ABCD हमें आती है, A को 1 B को 2 C को 3 नॉर्मली याद है। 26 अल्फ़ाबेट तो 26 ही नंबर। अगर हम पीछे से बोलें आपसे कि बताओ भाई बैकवर्ड में बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जहाँ पर 26 Z था तो अपोजिट लेटर अगर हम पूछते हैं तो क्या A को 26 B को 25 हैं, 26 ही लेटर हैं। चलो आगे चलें। तो देखो तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि जिससे क्या कर सकें, हमारे एग्जाम में जो टाइप बन जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग वो अपोजिट लेटर पे बन जाते हैं। किस पे, अपोजिट लेटर पे। अब तुमने एक चीज़ देखा, हमें क्या है इन लेटर्स को जैसे क्या है अपोजिट याद रखने होंगे कि कौन सा लेटर किसका अपोजिट है, कौन सा लेटर किसका अपोजिट है। जैसे A है, A क्या है, Z का अपोजिट है। कैसे मैं बताऊं, जैसे जब हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे थे, A से यहाँ पर लिख के बताता हूँ, देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखो ये जो हमारा होता है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारा क्या, फर्स्ट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा हमारा N से Z तक, इसको बोलते हैं हम सेकंड पार्ट। क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट। इसका लिखने का और सीखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जैसे हम शुरुआत से, जब हम कलर दूसरा लेता हूँ मेरे को ब्लू, हम क्या जब लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो हमने इसको क्या माना था, 1। लेफ्ट टू राइट चलने पर एक ही पोजीशन क्या थी अल्फ़ाबेट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखो क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें, जब हम लेफ्ट टू राइट चले तो क्या हुआ, A B C D E F G H I J K L M N L M तक क्या हुआ ना, 1 से लेकर 13 लेटर, 13 लेटर यानी 13 अल्फ़ाबेट तो 13 नंबर्स। फिर हम दोबारा चले 14 से तो N O P Q R S T U V W Z तो 26।
अपोजिट लेटर में बैकवर्ड में देखो ए जो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं वो क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या है अपोजिट है। जो लेटर एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं वो क्या है अपोजिट है। या फिर ऐसे दो लेटर, सीधी सी बात, एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का कि किन्हीं भी दो लेटर का सम 27 आ जाए, क्या आ जाए, किन्हीं भी दो लेटर का सम 27 आ जाए तो वो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, सब चीज़ें दिमाग में छोड़ो। हमें पता है अल्फ़ाबेट कितने हैं हमारे 26। अगर हमें किसी अल्फ़ाबेट का अपोजिट पता करना है तो क्या है, हमें दोनों ऐसे अल्फ़ाबेट जोड़ने होंगे, उनका क्या हो जाए, सम क्या हो जाए 27। जैसे मैंने ई को लिया, ई क्या है 5 है भाई, 5 में मैं क्या जोड़ूंगा 27 आ जाए 22, तो क्या हो गया 27। अब बताओ 22 पर कौन सा नंबर है, 22 पर कौन सा है बी, 5 किसका था ई, तो यानी कि ई और वी क्या हैं एक दूसरे के अपोजिट। देखो हैं कि नहीं हैं, तो यानी अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहला क्या एक तरीका कि दोनों अल्फ़ाबेट का सम क्या होना चाहिए 27, तो हमें पता चल जाएगा। या फिर हमें अपोजिट फाइंड करना है, क्या मुझे पता है, चलो मैं इसको डाल दूँ, इसको मेरा यहीं से लेते हैं हम इतना तो हम सीख गए। देखो जैसे ये क्या एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं अपोजिट लेटर। ए और जेड का अपोजिट कैसे, जैसे देखो ए क्या है हमारा 1 है, 1 लिखा 1 में, और जेड क्या है हमारा 26, लास्ट अल्फ़ाबेट तो लास्ट नंबर है कि नहीं 26, हो रहा है इक्वल टू 27, हो रहा है क्या, सही है। ऐसे ही बी क्या है 2, बाई क्या है 25, हो रहा है 27। ऐसे ही सी क्या है 3, ये क्या है 24, हो रहा है 27। तो यानी कि अब देखो ये याद हमें रखना पड़ेंगे कि बी का वाई अपोजिट, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ठीक है, ये क्या रखना पड़ेंगे हमें याद रखना पड़ेंगे। चलो ये भी भूल गए कि हम ऐसे याद नहीं कर पाए, तो भाई क्या ABCD तो याद है कि नहीं, बचपन से अभी तक याद हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि नंबर्स लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो 1 से शुरू होते हो कहाँ तक 26 तक। हमें अपोजिट पूछा है किसी नंबर का, कि मैं तुमसे पूछूं बताओ कि मान लो मैंने के को छुपा लिया, बताओ के का अपोजिट क्या होगा, तो पढ़ो ABCD पढ़ोगे तुम, कुछ नहीं ABCDEFGHIJ के कौन सी नंबर पे आता है, के कौन सी पोजीशन पे 11 लिखा मैंने, सॉरी के क्या है 11 लिखा मैंने 11। अब 11 में मैं क्या जोड़ूंगी 27 हो जाए, 10 21 16, तो क्या आ गया 27 आ गया। अब हमें पता है 16 पे कौन सा नंबर है हमारा P, तो पता चलेगा के का अपोजिट क्या है P, सीधी सी बात। आया समझ में, इतना समझ में। अब क्या है, तो मैंने बस वैसे ही नाम याद लिखने के लिए बोल दिया था, जैसे आज़ाद है तो हमें जैसे ए का अपोजिट पता करना है तो हमें आज़ाद याद है, तो ए का अपोजिट जेड। बी बॉय जानते हो, बॉय में दोनों आते बी ओ बाय बॉय, बी का अपोजिट क्या है बाय। ऐसे ही सी क्रैक्स खाते हो तुम, 5 रुपए के 10 रुपए के लाके क्रैक्स खाते हो कि नहीं खाते, क्रैक्स में सी भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो सी का अपोजिट क्या हुआ एक्स, याद करने के लिए। ड्यू भाई ये तो लगाते ही होगे, कौन कौन लगा के आया यहाँ पर, गरीब आदमी हो पैसे नहीं हो तो क्रैक्स कैसे खाते हो फिर। तो ड्यू में देखो DW, डी का अपोजिट क्या है W आ रहा है, ठीक है, इवन या इवन, तो ठीक है ई का अपोजिट क्या है V। और ऐसे हमें क्या है सबके अपोजिट क्या रखने पड़ेंगे याद रखना पड़ेंगे। एक तो ये तरीका है ऐसे याद करने का अपोजिट का, अपोजिट या फिर एक कौन सा तरीका है अपोजिट निकालने का, एक दूसरे के अपोजिट हैं, या फिर किसी एक नंबर की हमें पोजीशन दी है पता है, जैसे हमें m की पता है 13 तो हमें m का अपोजिट निकालना है, तो m क्या है हमारा, हमें 13 पता है m की, हमने क्या करना है 27 में से इसको क्या कर देना है
13 को माइनस माइनस निकाला, कितना आया 14। 14 किसकी है, एन की। एन की रैंकिंग क्या है 14, पता चल गया। ठीक है, इतना समझ में आया अपोजिट निकालने के लिए। चलो अब आगे चलते हैं। वीडियो मिलेगी तो उसमें से नोट कर लेना, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया था अभी तुम्हें, वो सेम चीज आ गई कि नहीं, आ गई कि नहीं, कि फॉर अपोजिट लेटर वी कैन गो थ्रू विद द नंबर ऑफ अल्फाबेट एज द टोटल ऑफ अपोजिट लेटर ऑलवेज रिमेन द सेम, यानी कि 27। ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनका सम 27। बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, उनका सम 27। देखो सबका अपोजिट आ रहा है एक दूसरे का 27। ठीक है, अपोजिट निकालना इतना समझे, आ गया क्या समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये इसलिए सीख रहे हैं कि इनका क्वेश्चंस में यूज होगा भाई। क्या होगा, क्वेश्चन में यूज होगा इनका। कभी बार क्या होता है, तुम्हें कोड करने के लिए अपोजिट लेटर ही दे दिए जाते हैं और तुम उनके अपोजिट लिखना होते हैं, इसलिए इनको सीख रहे हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, किस तरीके की टाइपिंग बनती है कोडिंग डिकोडिंग में। 3 तरह के टाइप बनते हैं। एक तो क्या, लेटर की कोडिंग, जैसे लेटर को कोड करके दे दिया जाएगा तुम्हें, लेटर को लेटर से कोड कर दिया जाएगा, लेटर को नंबर से कोड कर दिया जाएगा, लेटर को किसी साइन से कोड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक होती है नंबर कोडिंग, किसी नंबर को, जैसे अभी मैंने बोला कि 30, ठीक है, जैसे 13, 14 और 15, ठीक है, नंबर्स हैं। इनको मैंने क्या है, एम एन ओ एक कोड करके रखा है। तो बताओ क्या कहते हैं, पी क्यू और आर को क्या कोड करेंगे। तो तुम सीधे से बता दोगे कि सर ये नंबर है, नंबर है इनके क्या है, रैंकिंग वाले नंबर है। एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है। तो पी किस पे आएगा, किस पे आएगा 16, क्यू 17, आर 18। समझ में आया जी? क्या हुई हमारी नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। क्यों, नंबर को क्या है एम एन ओ से कोड कर दिया था, तो ऐसे ही क्या है इन नंबर और इसके बारे में पूछ लिया। अब हमने क्या है यहाँ की कोडिंग पहचान ली। क्या पहचान ली कि जो एम एन ओ है इनकी क्या दिया है, पोजीशन ऑफ नंबर दिया है या रैंकिंग दी है नंबर की। ठीक है, इनके नंबर की क्या दी है, रैंकिंग दी है। तो हमने बस यही दिखाना है कि पी क्यू आर की भी क्या लिखना है, हमें रैंकिंग लिखना है। तो हमने लिख दी 60, 70, 80। ठीक है, ये तो एक सिंपल था, एक बार समझाने के लिए, ऐसा नहीं आएगा पर एग्जाम में इतना सरल। अब आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मतलब नंबर और लेटर दोनों को क्या कर दें, मिक्स करके कोड कर दें। ये चलो चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन करोगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। ये क्या है कि लेटर कोडिंग क्या होती है। देखो लेटर कोडिंग जिसमें दिया होगा कि इन द क्वेश्चंस, मतलब लेटर कोडिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, कोड ऑलवेज कोड वैल्यूज आर गिवन टू अ वर्ड इन टर्म्स ऑफ लेटर्स। यानी जो जैसे वी हैव टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्पल एंड फॉलो दैट पैटर्न टू फाइंड द आंसर। यानी कि क्या होगा, किसको कोड करके दिया जाएगा, लेटर्स को क्या किया जाएगा, कोड करके दिया जाएगा। मैंने बोला था लेटर कोडिंग क्या होगी, इसमें लेटर को क्या कर दिया जाएगा, कोड करके दिया जाएगा। और उस कोड को क्या है, हमें पहचानना है, उस पैटर्न को पहचानना है कि उनमें जो कोड किया गया है उनमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्या पैटर्न है, उसको पहचान कर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें लगाना है उसी पैटर्न को सेम। ऐसे लेटर कोडिंग में आप क्या क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन कर सकते हैं लेटर को, यानी लेटर को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने बोला मैथ्स आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, कैलकुलेशन क्या है आनी चाहिए। ओए भाई क्यों गुस्सा आ रहा है उसमें, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इंटरचेंजेस इन लेटर, यानी लेटर्स का एक पोजीशन बदल दी एक दूसरे की लेटर्स की, या फिर यूजिंग द अपोजिट ऑफ लेटर्स। देखो आ गया, अपोजिट लेटर का यूज करके तुमसे कोडिंग का क्वेश्चन पूछ ले कैसे। चलो चलते हैं क्वेश्चन भी चल। देखो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, रिलेशन बिटवीन द लेटर्स की क्या क्या पोजीशन पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो ये तुम्हें दिख रहा है डायग्राम, इसमें क्या होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्या बता रहे हैं सर ये क्या है इसको। तो हो सकता है यहाँ पर वो ए डी एफ सी और एफ दे दें, सॉरी ई दे दें, ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने बोल दी। ऐसे ही नीचे भी कोई नंबर्स को दे दें तो क्या होगा, एक तो उनमें सामने सामने क्या होगी, एक दूसरे में
कोडिंग बनेगी। चाहे तो वहाँ पर प्लस कर सकता है, वो प्लस प्लस सब में कर सकता है कुछ भी, या वो क्या माइनस माइनस भी कर सकता है सब में, किसी भी नंबर्स को, किसी भी अल्फ़ाबेट को एक दूसरे से, या क्या कर सकता है किसी को प्लस कर कर माइनस कर सकता है, या किसी भी नंबर को थोड़ा मल्टीप्लाई किया 2 से उसमें -1 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर हमें क्या पहले ऐसे में भी चेक करना है एक दूसरे के, कैसे नीचे नीचे एक दूसरे, जैसे इसके नीचे कुछ ना कुछ लेटर तो कोड करके दिए जाएंगे यहाँ पर, तो हमें ऐसे में भी चेक करना है। दूसरा फिर क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCDF, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया FDCB, और क्या है, देखो पहले F, ठीक है, DCBA, देखो ये बन गया। ऐसे भी रिलेशन बन सकता है। क्या हुआ, पोजीशन को बदल दिया, इस वाली पोजीशन को कहां पर उठा के फेंक दिया, इस पोजीशन को कहां पर उठा के फेंक दिया। रिलेशन देखो कैसे बनाया उन्होंने, कुछ नहीं किया, नंबर्स लेटर को क्या कर दिया इंटरचेंज, इसको यहां से उठाया यहां पर पहुंचा दिया। ऐसे भी रिलेशन बन सकता है, इसको यहां पर लिया यहां पर पहुंचा दिया, इसको बी वाले को लिया उसको यहां पर पहुंचा फेंका, इस डी वाले को यहां पर फेंका, और इस सी एक दूसरे के सामने ही है। तो ऐसे भी क्या कर सकता है वो भाई, ऐसे भी क्या कर सकता है, लेटर्स को क्या है कोड कर सकता है। हमें ऐसे भी चेक करके देखना है कि कहीं हमारे हम पता चले प्लस माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस हो ही नहीं उसमें, क्या वो नंबर्स या लेटर्स को उनकी पोजीशन को बदल दिया गया हो। ठीक है, जैसे फिर हमने देखा ऐसे भी रिलेशन बन सकते हैं कि भाई इधर ए भी दे दिया है, इधर बी ए कर दिया है, तो क्या कर दिया है कि फिर से पोजीशन को बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर ऐसे अलग अलग करके पोजीशन बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इसको सेम, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से हमें चेक करना है। ए मेथड क्रॉस में भी एक दूसरे को बदल सकते हैं, यहाँ पर नंबर अलग अलग करके भी, साथ में भी, ऊपर नीचे भी, क्रॉस में भी। ठीक है, हमें चेक करके देखना है क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर समझ में। ये तो बस फॉर्मेट क्लास चल रही एक तरह से। जैसे देखो इसको है आ गया इन अ सर्टेन कोड, टीचर को क्या किया है उन्होंने, TEACHER, टीचर को क्या कोड किया है उन्होंने, हमने लिखा, हमें नहीं पता कैसे किया है, BGCE और J और G और T, ए कोड किया है भाई। क्या, शांत हो जाओ वीरो को, क्या किया है, ए कोड किया है। ये क्या है, हमारी लेटर कोडिंग है भाई। ठीक है, कर दिया लेटर कोडिंग का एग्जांपल, टी है, हाँ भाई टी है। ठीक है, लेटर को क्या कर दिया है, कोड कर दिया है। अब बताओ टीचर को उन्होंने क्या करके कोड करके दिया है, BGCEJGT, तो बताओ भाई चिल्ड्रन को क्या कोड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चिल्ड्रन को क्या कोड करेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता करना है, हमें ये पता करना है कि भाई इन दोनों के बीच जो बात हुई है, या जो घटना इन दोनों के बीच हुई है, कि भाई पता नहीं इन्होंने हमसे छुपाया है, कोड करके बता दिया है। कि उन्होंने क्या बोला है एग्जामिनर ने हमसे, कि टी को वी कोड कर दिया उसने, ई को जी, ए को सी, सी को ई, एच को जे, ई को जी, आर को टी, तो फिर चिल्ड्रन को क्या कोड करेंगे। हमें पता क्या है, हमें भाई एक चीज़ पता है, पता है क्या, कुछ नहीं पता, हमें नंबर्स तो पता है। इसकी पोजीशन क्या होती है 20, ई की 5, ए की 1, ठीक है, सी की 3, एच की, बता भाई एच की पोजीशन क्या होती है, हाँ, ई की फिर 5, और आर की बता 18। अब बी की बताओ, बी की क्या होती है, जी की 7, और सी की 3, और ई की 5, एच की हमारी जे की 10,
और ई जी की 7 और टी की क्या है 20। अब एक बात बताओ, इतना हमने लिख लिया, हमें कुछ नहीं बताता, हमें इनकी नंबर्स की कोडिंग बताता, पोजीशन बताता कि टी को हम 20 बोलते हैं, टी की पोजीशन क्या है 20। तो अब हमें इससे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या क्या आ रही है? +1 नहीं है भाई, +2 है, 21 और 22 पे जाके तो वो पहुँचे हैं। क्या हुआ है? देखो टी यू और वी यानी 22 वाला नंबर लिया है, क्या करना है इसमें प्लस, सब में 2 हुआ है, क्या हुआ है सब में +2। तो सी की क्या आएगी ई, ई की क्या आएगी जे, आई की के, एल की एल एम एन, डी की एफ, आर की टी, ई की जी और एन की पी। देखो आ गया आंसर, ए आंसर निकल के आ गया, आ गया आंसर निकल के, सीधी सी बात है आंसर निकल के आ गया। क्या है, हमें क्या पता था, हमने किसके बेसिस पे निकाला, हमारे नंबर्स की हमें पोजीशन याद थी, हमने ऊपर लिख लिया। अब हमें पता चल गया सब में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 करते हुए गए, तो बस वही घटना हमें इनके साथ करना है, +2 +2 +2। ऐसे हमने इसकी कोडिंग को क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, तो हो गया कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आया समझ में इतना? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बताओ भाई, कुणाल को क्या लिखा गया है, कुणाल को कोड किया गया है MWPCN। अब इसको तुम्हें करके बताना है भाई, बताओ अब तुम्हें क्या करके बताना है भाई, करके बताओ। सिंपल सी, कुछ याद नहीं है, क्या लिख लो, नंबर लिख लो, बस जो कोड इसमें करना है वही कोड क्या करना है, किशोर के साथ करना है भाई। इसकी पहले तो इसकी कोडिंग डिकोडिंग को डिकोड करो, कोडिंग को, इसकी कोडिंग को डिकोड करो। अगर इसकी कोडिंग को डिकोड कर लिया, कैसे करते हैं हम, हमें पोजीशन याद है, नंबर्स की पोजीशन लिख लो जल्दी, या फिर चेक कर लो ABCD याद है, ABCD याद क्या आ रहा है, ABCD के बाद L के बाद M आ गया, समझ में आ रहा है? वही जो पहले हुई थी घटना इसके साथ हो रही, इसमें ही वही हो रहा है। तो बस क्या करेंगे, KLMIJK S की U, S की U क्या TUHIJOPQRSTEFG। आया समझ में? क्यों भाई, आया समझ में? क्या हुआ, हमने आंसर निकाल लिया, क्या हो रहा था इसमें भी, क्या +2, हम कोडिंग को पता कर पाए। अब ऐसे करके देखना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। हाँ, इसमें क्या होगा बताओ, विमल पान मसाला अरे भाई वो विमल नहीं है जिसने तुम्हें चूना लगाया था, जब विमल पान रजनीगंधा वाला विमल है। क्यों ऐसे क्यों हंस रहे हो, ये चूना वाला विमल नहीं है, ये केसर वाला विमल है, चूना लगाने वाला विमल नहीं है ये। प्रिंस को लगाया था क्यों, विमल को क्या कोड किया है, ARNZO। भाई कोई किसी को चूना नहीं लगाता, पढ़े नहीं हो गए, बस अब यहाँ वो होता है, जो बात अलग है, ये क्वालिटी है, क्वालिटी में अंतर रहता है। बताओ भाई, विमल को ए कोड करके रखा है और करण को भी कोड करके रखा है। अब देखो इसमें 2 बार आ गए, करण को क्या है, इस विमल का तो भाई अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान तीनों ऐड कर रहे हैं, तो छोटा पूरा विमल नहीं है ये, ठीक है, लोकल ब्रांड विमल नहीं है ये, बहुत फेमस विमल है पान मसाला, ठीक है। जिले भाई
क्या है पता करो भाई, क्या नाम है इनका? नाम तो यार, नाम तो बताओ पहले अपना तुम। नाम क्या है? अनुष, आयुष। बताओ आयुष क्या हुई है इनके साथ? क्या +2 +, अपोजिट, अपोजिट हैं, अपोजिट हैं। अब तुम नहीं पहचान पा रहे, थोड़ा दिमाग लगाओ कि बी का क्या है, बी की पोजीशन क्या होती है, क्या होती है? बी फॉर बॉल वाली 2 नहीं, ये बी फॉर बैन वाली है, ये 22। और ए की क्या होती है? 5। क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। पता चल गया भाई, सब में क्या एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो बस ब्रेव का भी क्या करना है हमें? अपोजिट निकालना है। बी का अपोजिट क्या होगा? बाय। ठीक है, आर का अपोजिट आई, और ए का जेड, ए फर्स्ट ए वाला। ठीक है, हाँ ऐसे ही। बी है, जेड और सॉरी 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 बी, बी बाई जे। अरे इंसान से ही होती है गलती यार, बच्चे से गलती है। ठीक है, चलो भाई इसको हटाया। अब दूसरा, इसको बताओ, इसको तुम करना, अब वीडियो देखना और घर से करके लाना इसको। इसको मैं आगे और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, वैसे इसका क्या है? OPQRSD। बताओ क्या हुआ? क्यों इसमें वो नहीं आ रहा यार? हमने कुछ लिया था। तो ठीक है, यहाँ तक करा। कहाँ पे थे हम? 4th पे, यहीं पर थे हम। बताओ इसका क्या होगा? फॉरवर्ड का, इसका तुम घर से करना। ठीक है, आगे वाला देखो जी, एक टाइप पे ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। हेल्थ का ए कोड किया है, इसका करें? ठीक है भाई, इसका कर लेते हैं। हेल्थ को क्या कोड करके रखा है? हैं? क्या? और HIGSKZD और जी। बताओ भाई, अनुभव बताओ, क्वेश्चन करके बताओ। ये होमवर्क में लो, इसको करके लाओ। अरे कैसे, क्या मेथड लगा है बताओ? -1। वही तो लगाओ, बताओ। ये देखो, दो में -1 हो रहा हो, एक में इधर उधर वाले में -1 हो रहा हो। ठीक है भाई, और देखो और उसमें कुछ हो रहा हो। एस बताओ, होमवर्क में करके लाओगे? चलो भाई, शांति। आगे वाला होमवर्क में करके लाना। मोहन को उजब। तो जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, इनको तुम पर्सन इज रिटर्न वाला। भाई इसमें वो लेके आ, कहाँ? इसको पीछे वाले उस पर लेके आ। कैमरा उसको बंद कर पहले, कैमरे। पॉज हो जाए तो इसको लगा। वो अपने क्वेश्चन का गायब हुआ इसमें से। अभी देखते हैं पीछे वालों को जाके। हाँ देखो भाई, यहाँ से कर लेंगे ना हम। लो भाई, ये वाले को यहाँ से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सॉल्यूशन लगा दिया मैंने उसका, हेल्थ वाले का। लो देखो भाई क्या हुआ है। तो -1 तो हो रहा था सब में, पर क्या है, पोजीशन में घुमा के हो रहा था, जो मैंने बताया था। H का इधर गया, क्या था? -1 तुमने सही पकड़ लिया, पर क्या तुम ऐसे में कर रहे थे? कैसे में? ऐसे में।
मैंने इससे पहले जब पहले बताया था ना, उसमें ऐसे में नहीं होगा, ऐसे में भी चलेगा, ऐसे में भी हो सकता है, टी ऐसे में, ई ऐसे में, ए। अब आया समझ में? तो इसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। चलो आगे देखें, हमारा मोहन, इसको करके बताओ, इसको करके बताओ, मोहन में क्या हुआ है? भाई एक जना चलाया, अभी सर से बोल दियो थोड़ी देर से आए, उधर से ही चलाया, तू निकल के चलाया भाई, सर से थोड़ी देर से आए। देखो इसमें क्या है, मोहन इज कोडेड एज OJP, तो हाउ इज द संदीप कोडेड इन दैट कोड? बताओ भाई, मोहन को क्या कोड किया है? MOHAN, मोहन को कोड किया, जल्दी जल्दी करो भाई, और भी सेकंड क्लास। JAP, मोहन को क्या किया है? A कोड किया है। तो बताओ संदीप को क्या कोड करेंगे? दिख तो रहा है ना, हाँ, SAND। बताओ पहचानो किसको, संदीप को क्या कोड करेंगे? तुक्का नहीं, देखो पहचानना है, पोजीशन तो लिखो, M की क्या है 13, O क्या है 15, क्या हुआ +2, O की पोजीशन पे यानी +0, H क्या हुआ IJ +2, ठीक है, J 10 यानी कि J 8, फिर A की है J +0, ठीक है, A की क्या है NOP +2, ठीक है, आ गया? देखो तो बस इसमें भी वही करना है, +2 +0 +2 +0 +2 1 0, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो बस संदीप के साथ भी वही कर दो, तो क्या होगा संदीप का? UAP UA, ठीक है, DGERA, ठीक है। सेम देखो हमें 3 तो हैं, 1 2 और 3, तीनों दिख रहे हैं हमें इसमें, ये तो सेम है ही, बाकी 3 को बदला गया है, ठीक है, समझ में आया? चलो इसमें बताओ, बात है नहीं इस वाले में, एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम, क्या? हाँ इसको बताओ, एक इस क्वेश्चन को और किसी ने डिकोड कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। फिर चॉकलेट, हाँ उसको चॉकलेट, जल्दी करो, टाइम नहीं है भाई, 2 घंटे की वीडियो नहीं बनानी है तुम्हारे लिए, पहले यहाँ पर समझाओ फिर उसको क्या करो। बताओ चॉकलेट के लिए जल्दी करो, थोड़ा पोजीशन याद रखो, पोजीशन से देखो यार, जल्दी करो, इसको कर लिया ना तो मजा है, पहले कर के तो था, जल्दी सेकंडों में आना चाहिए भाई। तुम कौन भाई, लॉजिक बता दो बस, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, इतना बता दो, प्लस मल्टीप्लाई, गलत भाई। देखो पी की पोजीशन क्या है 15, तो 16 16 में क्या हुआ, अब हमें ई की क्या है 5, आर की क्या है 19, 19 होगी यार, आर एस 18, एस की 19, ओ की 15 और एन की 14। अब एक बात बताओ, मैं इसमें से ऐसा तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा, तो कम मत मार, क्या हो रहा है 1 और -6 किया, क्या आया 5 आया, 5 की क्या हुई ई आता है, ऐसे ही मैंने 5 में से क्या किया 0 माइनस किया, ठीक है, तो क्या आ गई 5, आर क्या है 18, 1 में से 8 माइनस किया, क्या आया 7 जी की क्या है 7, ऐसे ही 1 में से मैंने 9 में से 1 माइनस किया, क्या आया 8 की क्या है पोजीशन एच आया। ऐसे ही हमें क्या करना है, जिस नंबर लिया उन नंबर को आपस में माइनस करके जो रिजल्ट निकल रहा है उसकी पोजीशन लिखनी है। जैसे देखो ये है,
दिख रहा है? पी था, पी कितना था? 16। पी की वो सब नंबर से ही रहा है। हमारे जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं वो कोड करके दिए, उनसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे। क्या है? 16 होती है पी की, 6 माइनस बन गया 5 आया, और ई की 5 क्या हो गई? सेम ऐसे ही करना है। ऐसे ही ई का भी क्या है? जी, ई की क्या होती है? 5 होती है। 5 में कुछ माइनस कर दिया, 0 माइनस कर दिया। आर की क्या होती है? हमें पता ही है 18 होती है। 18 में से 8 में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया 7 है। 7 की जी की होती है, पोजीशन होती है नंबर्स। ठीक है, आ गया। चलो अब आ गए टॉफ़ी। टॉफ़ी के लिए किसी ने करके दिखाया टॉफ़ी? चलो ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ जल्दी। ये हमारे एग्जाम में आते हैं। हाँ बता, पढ़ा के। फ्लाइंग है, ठीक है, वो तो पहले कर लिया था। देखो मेरी बात सुन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आए ना, फ्लाइंग अच्छी बात है। आता क्या करना है हमें, ये देखना है पहले किसके बारे में बोला गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसे ही नहीं, इफ द एनिमल्स कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, यानी जो चल रहा है उनको क्या बोला है? स्विमर्स। जो एनिमल्स एंड क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, तो दूस लिविंग वाटर जो पानी एर कॉल्ड इज द स्नैक्स। ऐसे क्या हमें इतनी लैंग्वेज को ना पढ़ते, जो बारे में जिसके बारे में बोला है उसको लिख लिया। क्या बोला है? जो वॉक को क्या बोला है? स्विमर्स। ठीक है। क्रॉन को क्या बोला है? क्रॉल को हैं? फ्लाइंग। ठीक है। और क्या? वाटर को क्या बोला है? स्नेक। ऐसे लिख लेना है तुरंत, हमें पूरी लैंग्वेज पढ़ने से मतलब ही नहीं है। किसको क्या बोला है? और स्नेक को क्या बोला है? स्काई को क्या बोला है? स्काई को बोला है हंटर। स्काई को बोला है हंटर। और हंटर्स को क्या करती है? तिपक तिपक के चलती है। लिजार्ड यानी छिपकली, वो दीवार पे चलती है, तो क्या है उसको क्या बोलेंगे? फ्लाइंग। आंसर। ठीक है, ऐसे करना है भाई। ये क्वेश्चन तो तुम, चलो दूसरा इसको करके दिखाओ। इसको, इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है कि एयर को क्या कहा गया है? ग्रीन। हमें कैसे करना है? पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। हाँ येलो, वो तो ठीक है। एयर को क्या कर लिया? ग्रीन। ऐसे ही लिखना है। ग्रीन को क्या बोला है? ब्लू। और ब्लू को क्या बोला है? स्काई। और स्काई को क्या बोला है? येलो। और येलो को क्या बोला है? येलो को क्या बोला है? वाटर। और वाटर को क्या बोला है? पिंक। भाई इतनी बस हमने लिख लिया वाटर को पिंक। अब क्या पूछा किसके बारे में है? कि स्काई का कलर कैसा होता है, तो हमें पता है बादल। स्काई का कलर मैंने आसमान का कलर कैसा होता है? नीला, ब्लू। अब ब्लू को इसमें क्या बोला है? स्काई। ब्लू को क्या कोड किया है? स्काई। तो आंसर क्या हुआ इसका? स्काई। ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। इसमें क्या देखो, एयर को ग्रीन कोड किया, ग्रीन को ब्लू कोड किया, ब्लू को स्काई कोड किया है, स्काई को येलो कोड किया है, और येलो को वाटर कोड किया है, वाटर को पिंक कोड किया है। तो जैसा इन्होंने कोड करके बोला, अब लास्ट में जिसके बारे में पूछा है वो क्या लगा देना है? आंसर। ठीक है। बताओ, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस लास्ट है क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें 5-6 क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि मोर मनी इज मार्केट इज टू, यानी इसको लिखने करने का कैसा है कि इसमें हमें लिखना है मोर मनी इन मार्केट। इसके लिए जगह कम पड़ रही है यार, इस पर इधर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं मोर मनी इन मार्केट को क्या कोड किया है? चाइनीज भाषा में कोड किया है जूलिया टू। जू ली आ और टू, चाइनीज भाषा में। और शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को क्या कोड किया है? शेयर इन
मार्केट और प्रॉफिट को क्या कोड किया है? इसमें भी चाइनीज क्या किया है? बो टो जेली, बो टो जे और ली। ऐसे ही मार्केट, मार्केट मोर नहीं, मेकिंग मोर है भाई, मेकिंग, भाई खटखट मत कर, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ। इसको क्या कोड किया है? प्रॉफिट नाउ को कौन सी बात है? सू जे जो का, सू जे जो का, ठीक है, ये कोड किया है। तो बताओ, अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, और एक और मार्केट गेन्स को ही बोला है। अरे मार्केट गेन्स को, हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा नहीं, पर ले लिया। 9th में आता है, 9th RMS में आता है। भाई तू क्यों आ गया? मार्केट गेन्स इज रिटर्न को क्या? मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स क्या कोड किया है? डोली योसू। भाई चाइनीज सीख गए आज अपन। चिल्ला मत यार, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वीडियो वाले बच्चों को समझ में नहीं आई कुछ, अगर एक आध धोखे से देख भी लेगा तो बोलेंगे जी क्या करना है। देखो हमें इनको पहले लेना है और इन दो को पहले लेना है। देखना इनमें से कौन से लेटर क्या है, कॉमन है। देखो इसमें मार्केट कॉमन है, इसमें भी है, और इस सेंटेंस में भी क्या है? मार्केट है। इसमें भी इन कॉमन है और इसमें भी इन। और कुछ दिख रहा है क्या इसमें कॉमन? अब देखो तो इन दोनों में कौन कौन से वर्ड कॉमन है? ली, एक तो ली कॉमन है, और एक टू, अब टू कॉमन है। तो अब कहने का मतलब है, तो पहले सर इनमें से इनको कॉमन लिया तो इनका क्या कोड हुआ? ली। ऊपर वाले सेंटेंस में जो आ रहा है वो जो पहले आ रहा है, इधर जो पहले आ रहा है इधर भी वही पहले आएगा, ठीक है। तो ली को क्या इसमें पूछा है? तो व्हाट डज वू, वी ओ वू को स्टैंड फॉर। तो क्या करेंगे इधर ऐसे ही, अब इन दोनों में लिया तो इन दोनों में भी देखना है इनमें क्या कॉमन आ रहा है। इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें और इसमें। प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें क्या है? जेई। और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में? नाउ द मार्केट गेन्स नहीं, नाउ कॉमन आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है? एस यू और एस यू। अब देखो किसको क्या, जो बचे हुए हैं, तो मार्केट इसमें भी है, तो 1 2 3 तीनों सेंटेंस में मार्केट है। तो इसमें देखो तीनों सेंटेंस में जो मार्केट में दिया है तो इसमें भी होगा, कुछ तीनों में एक कॉमन वर्ड होगा। इसमें देखो कौन सा है जो इसमें भी होगा, इसमें ली, ली इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मार्केट, तो सीधा सी बात है, मार्केट को क्या कोड किया है? मार्केट को तो ली कोड किया है, हमें पता चल गया। जब मार्केट को ली कोड किया है तो इनको क्या कोड किया है? इनको क्या कोड किया है? टू, सही है ना। इनको क्या कोड किया है? टू। हमें ऐसे ही कोड निकालना है, ठीक है। इनको क्या कोड किया है? टू। तो अब जो बच्चे होंगे वो अपने आप निकल आएंगे। तो बताओ इसमें वो को क्या कोड किया है? शेयर। बी को क्या कोड किया है? शेयर। तो इसमें एक अकेला सेंटेंस से बचा है वर्ड, और इसमें भी अकेला बचा है वीओ। तो सीधी सी बात है, इसका क्या कोड हुआ? ठीक है, पर वो इसमें तो नहीं है ना, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द कोड ऑफ मेकिंग। मेकिंग को क्या कोड किया है? मेकिंग कहाँ है? देखो मेकिंग कहाँ है इसमें? ए है मेकिंग। मेकिंग और कहीं मिल रहा है? नहीं। मेकिंग को और कहीं इसमें है क्या? मेकिंग एक भी सेंटेंस में नहीं, पर इसमें है। इसमें से हमें हटाने हैं क्या? इसमें क्या है? जू का डू यो इसमें देखो कौन सा वर्ड है जो 3 में कॉमन आ रहा है? कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है 3 में? बताओ।
खिचड़ी ज़्यादा पक गई क्यों, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। इसका क्या है मार्केटिंग का, मेकिंग का बताओ, इसका तो शेयर बताओ, मेकिंग का बताओ। सू, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द कोड ऑफ गेन्स का बताओ। सू, इसका सू। अब ये लास्ट है, लास्ट, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नंबर में बस लेटर को कैसे कोड कर दिया है, होमवर्क नहीं है ये, STRING, इसमें बस लेटर को किस में कोड कर दिया है, साइनों में कन्वर्ट कर दिया है। होमवर्क में लिखो इस क्वेश्चन को, हाँ सीधी सी बात, इसको होमवर्क में लिखो हैं, हाँ इसमें, ठीक है। इसको क्या करना है, होमवर्क में लिखना है और कमेंट में देकर आंसर दे देना, ठीक है। देखो कोडिंग डिकोडिंग, हाँ नाम लिख देना, लिखो है कुछ नहीं है इसमें। देखो स्ट्रिंग को ए कोड करके रखा है, प्राइस को ए कोड करके, तो बस स्प्रिंग को कोड करके वो स्टीयरिंग है ये, स्प्रिंग के बारे में बताना है, इनमें ही से ढूंढ के मैं वर्ड देना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, करोगे बस देखना है कि किस सब वर्ड को क्या कोड करा है, कौन सा साइन कोड किया है, तो ठीक है। तो समझ में आ गया। तो समझने में कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग हमारे दिमाग के ऊपर सॉल्व करनी, बस हमें पोजीशन याद होनी चाहिए, लेटर्स की अपोजिट लेटर याद होने चाहिए, वहाँ के क्या टाइप के क्वेश्चन बनने वाले, लेटर कोडिंग। तो कोशिश यही थी कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उम्मीद ऐसी करी थी, हमने भी कोशिश करी, हमारे साथ के बच्चों ने भी कोशिश करी, और हमारे एग्जाम में इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सिंपल लेवल के कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो क्या है, हमारे सारे चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास, जब हम इनके हर चैप्टर के क्वेश्चन के प्रैक्टिस लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन के हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, उन सबको क्या करेंगे हम प्रीवियस ईयर के साथ ऐड करके प्रैक्टिस करेंगे, तो और सारे हमारे क्या है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। एक खाली सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लासेस हम ला रहे हैं अभी, उसके बाद प्रैक्टिस क्लासेस अलग से लाएंगे। तो हम अपनी अब क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई, तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।